व्हाट्सएप ही निज़ाम इंसाफ के हवाले से एक नई खबर सामने आई है। कल जब हमने प्रोग्राम किया तो उस वक्त हमारे पास दूसरे लोगों की तरह व्हाट्सएप के ज़रिए एक टेलीफोन कॉल गर्दिश करती हुई पहुंची, जिसके अंदर कोई साहब जो कश्मीर हाउस के अंदर ठहरे हुए थे, उन्होंने इतला फ्राहम की कि यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और मौजूदा हुकूमत के वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की मुलाकात हुई है। आइए आपको वो कॉल सुनवाते हैं। रात को जो है ना फ़रोग़ नसीम ने, मैं इधर कश्मीर हाउस में ठहरा हुआ था 266 में, तो फ़रोग़ नसीम ने इसको चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को बुलाया इधर। वो रात को 3 घंटे इधर उनकी मीटिंग रही। बाद में बाहर निकल गए, खाना शाना खा के फिर वापस आ गए। फ़रोग़ नसीम चला गया और वो इधर ही रात को इधर रुके। सुबह सवेरे गए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर, उनको बुलाया हुआ था। यहाँ उनकी मीटिंग रही 3 घंटे। इसलिए यहाँ पर इसका इंतखाब किया इन्होंने कश्मीर हाउस का कि यहाँ कैमरेज वगैरह नहीं है, बिल्कुल कैमरे यहाँ नहीं है इसमें। तो वो यहाँ कोई तुक नहीं बनती उनके ठहरने की, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की, कि कमरों की बुरी हालत है यहाँ पर। खटमल और ये लाल बेग वगैरह ओपनली फिरते हैं, तो यहाँ चीफ जस्टिस क्यों ठहरेगा। सिर्फ और सिर्फ रात को उसको स्पेशली इसलिए बुलाया गया और सेफ जगह पे। ये सेफ जगह इसलिए थी कि यहाँ पर कैमरे नहीं थे। जब ये कॉल हमने सुनी तो जाहिर है चूँकि इसका ज़रिया हमारा जानने वाला नहीं था, हम उसको काउंटर चेक नहीं कर सकते थे। अगरचे कॉल के अंदर जो तफसीलात दी गई थी साफ़ियाना तजर्बे के पेश नज़र में लगता था कि इसके अंदर काफ़ी ऑथेंटिसिटी मौजूद है, लेकिन जब हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, आप काउंटर चेक नहीं कर सकते, तो आप व्हाट्सएप पर घूमती हुई चीज़ों को संजीदा तज्ज़िये का हिस्सा नहीं बना सकते, तो हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद कल एक टीवी प्रोग्राम के अंदर लॉ मिनिस्टर साहब को हमने सुना। हम आपको बताते हैं कि लॉ मिनिस्टर ने कितनी बेदरेगी के साथ बताया कि वो वाक़तन उनकी मुलाकात हुई है। अब जो एंकर हैं नदीम मलिक, वो लॉ मिनिस्टर से पूछ रहे हैं, बुनियादी से सवाल पूछ रहे हैं। फॉलोअप बहुत सारा हो सकता था, लेकिन उन्होंने बुनियादी अच्छे सवाल किए। वो जानना ही चाह रहे हैं कि मुलाकात हुई या नहीं हुई, और हुई तो किस सियाक़ो सबाक़ में हुई। फ़रोग़ नसीम साहब मुकम्मल तौर पर मान रहे हैं कि जी हाँ, मुलाकात हुई। एक बड़ी चहमगोइयाँ चल रही हैं कि आपकी लाहौर हाई कोर्ट के किसी जज से मुलाकात भी हुई है। थैंक यू वेरी मच। मैं दुआ कर रहा था आप ये सवाल कर लेते हैं मुझसे, काश। कर लिया। थैंक यू। तो अब सवाल आपका क्या है? किस जज से मुलाकात की, क्या उसमें डिस्कस किया? थैंक यू वेरी मच। मेरी मुलाकात जो है, जो चीफ जस्टिस साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनसे मुलाकात हुई। और उसका बैकग्राउंड क्या था? मुलाकात हुई आपकी? जी बिल्कुल हुई है। मेरा एक बात तो सही है कि मुलाकात हुई। अब उसकी कहानी क्या है वो आप खुद बयान कर सकते हैं। आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, नहीं पूछेंगे नहीं बताऊंगा। आप ना भी बताएंगे तो हमने यही कहना, जज आपने तब्दील कराया, लेकिन आप बता दें जो भी आपने कहा। नहीं देखें, कोई कुछ कहता रहे, बात सिर्फ ये है कि बहुत सारे समझिए लॉ रिफॉर्म्स जो हैं वो आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने मुझे ये कहा है कि अब आप ऑर्डिनेंस लेके आए। बहुत से लॉ रिफॉर्म्स ऐसे हैं, जैसे सिविल प्रोसीजर का है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कोर्ट्स का है। उसमें जब तक जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी तरफ से हमें किसी किस्म की मुआवनत या वो चीज़ें हम सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मेरे वहाँ जहाँ जो विटनेस हैं इस मुलाकात के, इंसिडेंटली वो कौन है? वो आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस साहब हैं, वो भी आए हुए थे। तो मेरे ख्याल में ये लोग दोनों हजरात आए हुए थे। जस्टिस अजमत सईद शेख साहब का कल फेयरवेल डिनर था। मुझे हमारे साथियों ने भी आपको इकट्ठे कहीं देखे, मेरे कान में मुझे बता रहे हैं कि थे पास आप। कहाँ? कल ही देखा? जी कल ही देखा ना, तो मैं तो कह रहा हूँ मैं था। तो देखें व्हाट ए कोइंसिडेंट कि कल आपकी मुलाकात हुई, आज जज की छुट्टी। वो तो कोई अच्छा, लेकिन मेरी मुलाकात तो कल हुई है। तो ये लेटर जो 12 जुलाई का लिखा हुआ है, वो तारीख तो आप जो मर्जी डालें, 26 अगस्त है, इट्स नॉट 12 जुलाई। 12 जुलाई की कंसल्टेशन क्या है? 12 जुलाई का ये लेटर है। मैं पढ़ना चाहूँगा, 12 जुलाई नहीं, मैं पढ़ने को नहीं देंगे। 12 जुलाई के लेटर है। उसमें क्या कहते हैं? उसके बाद 24 जून का लेटर है। 12 जुलाई क्या कहती है? देखें, मैं अगर कोई इस तरह टीवी पे नहीं बता सकता, लेकिन ये एक कंसल्टेशन चल रही है। और ये पाकिस्तान जज साहब कब आए थे जिनको हटाया गया? मुझे इस वक्त नहीं पता, फाइल नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं आपको ये गुजारिश करूं कि जहाँ तक मेरी मुलाकात चीफ जस्टिस साहब से ताल्लुक़ है, या इन जज को आज हटाना था, तो जो क़याफ़ा करता रहे, मैं तो उस पर कुछ नहीं कह सकता।
अब आपने देखा कि जो टेलीफोन कॉल जिसको हमने इस्तेमाल नहीं किया दूसरों के पास भी पहुंची और फ़िरोज़ नसीम साहब का ये मानना कि वाक़तन मुलाकात हुई है, ये तो हक़ाइक़ इस्टेब्लिश हो गए। इसके बाद फिर तज्ज़ियाती तर्ज पर आपको जाना पड़ता है। फ़िरोज़ नसीम का ये कहना है कि बहुत बड़ी लीगल रिफॉर्म्स सामने आ रही हैं और हम ये जानना चाहते हैं अगर बहुत बड़ी लीगल रिफॉर्म सामने आ रही हैं तो आज इस इंटरव्यू से पहले उन्होंने किस जगह पर बैठकर लीगल रिफॉर्म्स के बारे में तफसीलन इंटरव्यूज़ दिए हैं और बताया है कि लीगल रिफॉर्म्स आ रही हैं और हम चीफ जस्टिस को कश्मीर हाउसेस के अंदर बुलाकर रात को मिल रहे हैं। और ऐसे कश्मीर हाउस के अंदर जहाँ पर जिस तरह वो कॉलर कह रहा था, जहाँ के कमरे जो हैं चीफ जस्टिस की कंफर्ट और उनके मरतबे के बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो वहाँ पर कितने चीफ जस्टिस को इससे पहले ठहरा कर या ठहरे हुए चीफ जस्टिस से उन्होंने रात को मुलाकात की और बात की लीगल रिफॉर्म के बारे में। और ये कितना हसीन इत्तेफाक है कि रात को मुलाकात करते हैं और सवेरे जज तब्दील हो जाते हैं, राना सनाउल्लाह के जज तब्दील हो जाते हैं, मरीम नवाज़ के जज तब्दील हो जाते हैं, हमजा शहबाज के जज तब्दील हो जाते हैं, शहबाज शरीफ के। ये हसीन इत्तेफाकात तो पिछले 2-3 साल से होते चले आ रहे हैं। हर चीज़ में एक इत्तेफाक है और हर चीज़ इत्तेफाक से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई चीज़ का इत्तेफाकन एक ही हदफ है कि अपोजिशन को तुन के रखो। तो ये फ़िरोज़ नसीम साहब का ये बयानिया कि हम लीगल रिफॉर्म के लिए मुलाकातें कर रहे थे, अब आप ख़ुद फैसला कर लीजिए कि इसके अंदर कितनी सदाकत हो सकती है, जानते हुए कि फ़िरोज़ नसीम साहब कितने मशहूर हैं अल्ताफ़ हुसैन को डिफेंड करने में, कितने मशहूर हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ को डिफेंड करने में, और आजकल मामूर किए गए हैं मौजूदा हुकूमत और इसके मुख्तलिफ इक़दामात हैं जो कानून से काफ़ी किलोमीटर ऊपर ही घूम रहे होते हैं उनका दफा करने के लिए। लेकिन फ़िरोज़ नसीम के बजाय अगर यहाँ पर कोई भी और होता तो यही काम कर रहा होता, क्योंकि उनकी ड्यूटी ही यही है। अब ये हुआ मुझे लगता है ऐसे है कि कॉल के बाद चूँकि ये बात सर्कुलेट करना शुरू कर दी तो फ़िरोज़ नसीम साहब को ख्याल आया कि पेशतर इसका बड़ा स्कैंडल बने, मैं ज़रा वजाहत दे दूँ। लेकिन वजाहत जिस किस्म की हुई वो आपके सामने है, यानी हमने अपनी अदात तर्क नहीं करनी। और ये निज़ाम काम कैसे करता है, राना सनाउल्लाह का एक लेटर छपा हुआ है अखबारात के अंदर फ्रंट पेज के ऊपर, डेथ सेल के अंदर उनको रखा हुआ है। राना सनाउल्लाह की सियासत से मैं बहुत इख्तलाफ करता हूँ, तनकीद भी हम करते रहे हैं उनका तरीक़ाकार से, उनके जो रवैये हैं, लेकिन बतौर सियासतदान क्या कसूर है उनका कि उनको डेथ सेल के अंदर रखा हुआ है। तो आपका क्या ख्याल है कि इसके बाद राना सनाउल्लाह की कैफियत क्या होगी? ख़त पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, ज़ाहिर है उन्होंने इसको पोलिटिकली भी इसकी ट्रेजेक्ट्री उन्होंने एडजस्ट की है और ख़त के ज़रिए पैगाम भी दिया है, लेकिन डेथ सेल के अंदर मौजूद है। अब कल हम कश्मीर के साथ सॉलिडेरिटी मना रहे होंगे, हम कौमी यकजहती की बात कर रहे होंगे, हम कौमी इत्तेहाद की बात कर रहे होंगे, हम कौमी नस्बुल-ऐन की बात कर रहे होंगे, हम अज़्म की बात कर रहे होंगे, हम सारी कौम से अपील कर रहे हैं कि सारी कौम बाहर निकले। हम ये सब कुछ करना चाह रहे हैं, सायरन बजा बजा के लोगों को बाहर बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा कौम का जिनके लीडरान के ऊपर हमने तूफ़ान अनलीश किया हुआ है, उसके दिल के अंदर आपका क्या ख्याल है कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत होगी इस निज़ाम के बारे में? आपको क्या ख्याल है कि नून लीग का जो वर्कर है या पीपल्स पार्टी का वर्कर है, जो ANP का वर्कर है या पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो लोग हैं या पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के लोग हैं, ये तमाम लोग जो हैं, ये मजहबी लीडरान जो हैं जिनको बंद किया हुआ है बवक्त ज़रूरत और नज़रिया ज़रूरत के तहत, वो आपके ख्याल में उनके दिलों के अंदर कितनी मोहब्बतें होंगी उन बातों और वादों के बारे में जो रियासत और हुकूमत की तरफ से इस वक्त की जा रही हैं, ये जानते हुए कि उनके साथ क्या हो रहा है? और कितने दिलों को आप साफ़ कर देंगे, कितनी दराड़ें डालकर आप इत्तेहाद की बात करेंगे? कश्मीर से बहुत बुरी खबरें आ रही हैं, लेकिन सलाम है उन लोगों को कि उन्होंने अपना मुसम्मम इरादा नहीं छोड़ा। तमाम तर कोशिश के बावजूद वो अपनी जगह पर डटे हुए हैं, तमाम तर नामसाद हालात के बावजूद वो अपनी तरफ से अपनी जगह पर डटे हुए हैं। कश्मीर से बहुत सारी तस्वीर और पिक्चर्स आती हैं, लेकिन ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर कश्मीर की अजीम कौम को एक सलाम भी मौजूद है, उनके अज़्म का निशान भी मौजूद है और हमारे लिए पैगाम भी मौजूद है। आप देखें कर्फ्यू के अंदर, अंधेरे के अंदर एक खातून टीचर जो है वो छोटे बच्चों को साथ लेकर पढ़ा रही है। जिस कौम की माएँ और बहनें और जिस कौम के बच्चे अंधेरों के अंदर कर्फ्यू के बीच में, कत्ल गारतगरी के बीच में बैठकर अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं, उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो ये हमारी सपोर्ट पर वो डिपेंड नहीं करता। जिनके अंदर ये जज्बा मौजूद है कि हमने स्कूल बंद नहीं करना है, बच्चों को पढ़ाना है, वो कौम कभी हार नहीं सकती। हमारे लिए इसके अंदर बहुत बड़ा पैगाम है। जिस कौम ने अंधेरों के अंदर बैठकर मोमबत्ती की रोशनी में या टॉर्च की रोशनी में सबको साथ मिलाकर अपनी तवानाइयाँ सर्फ की हैं, वो कौम हमेशा तरक्की करेगी।
हमने अंधेरों के अंदर सबको इकट्ठा करना है, मुश्किलात के अंदर सबको इकट्ठा करना है। रात को कॉलें नहीं करनी, मुलाकातें नहीं करनी, रात को हमने दिए जलाने हैं ताकि रोशनी फैल सके। अगर हमने ये नहीं किया तो हालात सही नहीं हो सकते, इत्तेहाद नहीं बन सकता, हम दुनिया से लड़ाई नहीं लड़ सकते, कौम की तरक्की का पहिया हम नहीं घुमा सकते। और ये दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाते चले। बहुत अच्छी बात है कि हम अपना फैलाया हुआ गंद जो है वो साफ़ कर रहे हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जब हम गली मोहल्ले पार्क और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर वॉल्टियर्स के ज़रिए सफाई करते हैं। लेकिन इस तस्वीर के अंदर भी पैगाम है कश्मीर की तस्वीर की तरह, जो जुड़ा हुआ है व्हाट्सएप इंसाफ़ी निज़ाम की जो कारनामे हैं उनसे। वो ये है कि पाकिस्तान तभी साफ़ होगा ना कि जब पड़ा हुआ गंद आप साफ़ करेंगे और नया गंद नहीं डालेंगे। आप अंदाज़ा करें कि इन कितने वॉलंटियर्स आप ले आएंगे कि जो गंद साफ़ भी कर रहे हैं और उसके साथ नया गंद भी डल रहा है। तो गुजारिश हम यही करते हैं हमेशा कि गंद साफ़ करने के लिए आपने जो इक़दाम किए हैं उनसे अगर बहुत ज़्यादा उससे कहीं गंद डल रहा है तो वो इक़दाम दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान कभी साफ़ नहीं हो सकता, आलाइशों से कभी साफ़ नहीं हो सकता, मुश्किलात से, चैलेंजेस से, अगर सफाई के नाम के ऊपर आप मज़ीद गंद डालें। और इस वक्त जो हालात बन रहे हैं उसके अंदर सफाई कम है और आपको गंदगी फैलती हुई ज़्यादा नज़र आ रही है।